हे वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो से मैं एक ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ और बहुत ही बेसिक लेवल पे जो बच्चे हमारे फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इससे। और ये उनके लिए अभी क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि नाउन क्या है, लेकिन फिर भी हमने रट लिया कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। लेकिन हम फिर भी हम जब हम कहते हैं ना चूज़ नाउन या सर्किल द नाउन, तो बच्चे वहाँ पर कभी कभार या मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स भी होंगी और ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो कि हम आज सीखेंगे। तो जो पहला जो मेरा वीडियो है इस ग्रामर से रिलेटेड, वो है नाउन के बारे में और बहुत बिल्कुल बेसिक से यानी शुरू से। यानी कि जैसे क्योंकि जब हम फर्स्ट में आते हैं तो फर्स्ट से ही हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। नाउन के बारे में बताना, नाउन के बारे में रिकॉग्नाइज कराना बच्चों को स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगी। बस आप लोग इस वीडियो तक। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल्स। ठीक है, ये हमने कितने बार पढ़ा है, हमने इसको रटा है, हम इसको लिख के भी हमने डेफिनेशन पूछी, हम इसको लिख कर भी आ गए, हम नंबर भी लेके आ गए। बट फिर भी कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये कि बिल्कुल सिंपल अगर समझना है कि नाउन क्या है, तो नाउन नाम ही नाउन है। नाम ही नाउन है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो उसका कुछ ना कुछ नाम है। चाहे वो चीज़ बहुत छोटी हो और चाहे वो चीज़ बहुत बड़ी हो, पर उसका एक नाम होता ही है। अब ये तो हो गया नाउन, ठीक है। अब नाउन के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स होते हैं तो हमें जनरली अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन में हम जैसे मैंने बोला गर्ल, बॉय, टीचर, ट्री, ये सारे सब कुछ नाउन में आएंगे। पर इनका कैटेगराइज भी हम करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन्हीं नाउनों को जानेंगे। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि नाम ही नाउन है। अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है। जैसे टेबल, ओके, रिंग, ये भी नाउन है, ठीक है। बुक, ये भी नाउन है। तो ये नाम है और आपका खुद का नाम भी नाउन है। का क्या हो गया? पर्सन नेम हो गया, प्लेस नेम हो गया, थिंग्स नेम हो गया एंड एनिमल्स। एनिमल्स में आपके बर्ड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए और हर तरह के एनिमल्स आ गए। ओके, तो ये आपका हो गया नाउन। अब इसको कैटेगराइज करते हैं, इसके हम देखते हैं पार्ट। तो ये पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गई कि नाउन क्या है। नाम ही नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन है। तो बेसिकली नाउन दो टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको हम वेरी इजी बात है कि जिनको हम गिन सकते हैं वो तो सारे हो गए काउंटेबल नाउन। जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो हो गए सारे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के भी कुछ भाई बहन हैं, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले मिलते हैं काउंटेबल नाउन के भाई बहन से। तो पहले जो भाई हमारे आते हैं वो हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब देखो, प्रॉपर बोला है इन्होंने, है ना, तो हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपरली कोई चीज हो। तो जैसे हमने कहा नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ये नाउन है। अब इसी को अगर हम कह दें, अगर हमने पर्सन बोला तो गर्ल बॉय बोले, लेकिन गर्ल बॉय में अगर हमने किसी का नाम लिख दिया, ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। हमने बोला सिटी, सिटी में हमने बोला दिल्ली, तो दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। प्रॉपर नाउन अपने आप में वो केवल अपने आप को ही दिखाता है। यानी कि हम केवल प्रॉपर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी बॉय का हमने अगर बॉय बोल दिया तो बॉय प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन में आपका आएगा किसी लड़के का नाम, जैसे राम, श्याम, है ना, मोहन, ये सब आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। प्रॉपर नाउन की एक खासियत होती है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो प्रॉपर नाउन है,
अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि इसमें प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करो, तो ये देखना कि जो कैपिटल लेटर से कोई भी नाम अगर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, बिटवीन द सेंटेंस, तो वो आपका प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के जैसे प्रॉपर पर्सन, तो प्रॉपर पर्सन में नाम आ जाता है। जैसे कि नाम आ गया विनय, मेहा, राम, सचिन, ये सारे हो गए आपके प्रॉपर नाउन। प्रॉपर पर्सन, इनके पर्टिकुलर इनका ही नाम है। अगर हम यही नाम बोलेंगे तो यही नाम वाले व्यक्ति आपकी बात को सुनेंगे, ठीक है? अब प्रॉपर प्लेस की बात कर लेते हैं। दिल्ली, मुंबई पर प्लेस वाली बात होगी कि ये प्रॉपर हम इसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया, इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया, तो अब इंडिया के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया में आय हमेशा क्या होता है? बड़ा बनता है, ठीक है? अब आ जाते हैं प्रॉपर प्लेस हो गया हमारा। प्रॉपर थिंग, अब प्रॉपर थिंग में क्या हो गया कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सारी प्रॉपर थिंग्स में आ गई। तो जैसे बुक्स के नेम हो गए, है ना? भगवद गीता, बाइबल, कुरान, ये सब हमारे क्या हो गए? प्रॉपर थिंग में आ गए। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो भी सबसे पहली बात, अगर हमें प्रॉपर नाउन जानना है, तो प्रॉपर नाउन जानने की एक ट्रिक है कि वो जो नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है? और उसका खुद वो अगर हम किसी को पर्टिकुलर कोई नाम देते हैं, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। गर्ल बोला, गर्ल इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर उसी गर्ल को हमने बोल दिया राधा, तो राधा इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो जितने बार आप जहाँ भी राधा बीच में लिखेंगे या देखेंगे, तो वो राधा में आर हमेशा कैपिटल बन के आएगा। सिटी बोला हमने, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन, लेकिन सिटी में मैंने बोल दिया मुंबई, तो मुंबई जितने बार आप लिखोगे उसका एम हमेशा कैपिटल आएगा। बुक्स, बुक्स अब बहुत सारी बुक्स होती है, लेकिन मैंने एक बुक का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने? मैंने दे दिया रामायण, तो आर कैपिटल आएगा। अब न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम, आप कभी भी देखिए अगर आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर आ रहा है, तो जो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, तो प्रॉपर थिंग में आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नाउन की तरफ, जो कि है अब जैसे जो हमारा अगला नाउन है वो है कॉमन नाउन। नाम से ही कॉमन है, तो जो कॉमनली यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन पर्सन आ गया। कॉमन पर्सन में कौन आ गया? आपका मैन आ गया, वुमेन आ गया, ठीक है? चिल्ड्रेन आ गए आपके, ये सारे कॉमन पर्सन में आ गए। अब बात करते हैं कॉमन प्लेस की। कॉमन प्लेस तो टाउन हो गया, सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पार्क्स हो गए, ये सारे कॉमन प्लेसेस हैं। अब कॉमन थिंग्स की बात करते हैं। जो थिंग्स अगर मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा? बुक, टेबल, अलमीरा, ये सब क्या हो गई? कॉमन थिंग हो गई आपकी। पेन, ये सब कॉमन हो गया। तो ये हमने देखा, हमने 2 नाउन कवर किए, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। लास्ट नाउन है हमारा काउंटेबल नाउन में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जो कलेक्टिवली एक साथ होता है पर वो एक ही माना जाता है, वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पर्सन भी आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स भी आ जाते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन में अगर हम मैं बात करूँ, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेट। अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो जब हम टीम ऑफ प्लेयर्स, तो वो एक ही टीम का नाम होगा, तो वो कलेक्शन ऑफ पीपल है, लेकिन वो टीम है, तो उनका नाम है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ऑफ शिप, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि जहाँ पे कलेक्शन ऑफ थिंग्स का करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ बहुत ही अच्छे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स। जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, जब भीड़, बहुत सारी भीड़ है एक जगह, खूब भीड़ इकट्ठी होकर, हमने क्या कहा कि अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों की भीड़। हर्ड ऑफ कैटल, यानी पशुओं का झुंड, जो बहुत सारे पशु एक साथ जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? अ हर्ड ऑफ कैटल। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी झुंड में उड़ते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ ट्रूप ऑफ डांसर, नर्तकों की जो मंडली होती है, जो डांसर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या वर्ड होगा? अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। जहाजों का झुंड है, तो उसका क्या बोलेंगे हम? अ फ्लीट ऑफ शिप्स। किताबों का बहुत सारा ढेर लगा है, तो अ पाइल ऑफ बुक्स। तो ये कुछ बहुत ही नॉर्मल कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो आई होप
आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करी है। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, उसमें हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में और उनके अंदर कौन-कौन से नाउन आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।